आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो 17 नंबर का फॉर्म है एसएससी का 10th का कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग उसके जो गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे 9th तक 8th तक पढ़ लेते हैं या स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 17 नंबर का। और उसके लिए जो कंडीशंस है, गाइडलाइंस है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो फरवरी मार्च 2025 की परीक्षा है, यहाँ पर फरवरी मार्च 2025 मतलब अभी जो कमिंग बोर्ड का पेपर है मार्च 2025 में, उसके लिए उसका जो फॉर्म का जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाव नोंदणी वो 13 अगस्त से शुरू है, 13 अगस्त से शुरू है। तो अब आप भर सकते हैं कभी भी ऑनलाइन। और उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कैसा होता था कि सेंटर बनाया जाता था, लेकिन अभी क्या है सब ऑनलाइन ही कर दिया गया है। अब आपको ही चुनना है। तो सबसे पहले अपने को ये वेबसाइट देखना है। यहाँ पर जो वेबसाइट दिख रहा है ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट www.mahasscboard.in। ये वेबसाइट पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, या ये वेबसाइट पे आपको जाना है गूगल द्वारा, ठीक है। और ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेट है एप्लीकेशन का वो 13 अगस्त से 30 सितंबर तक है। तो 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर 17 नंबर का फॉर्म भरना है। पहले कैसा होता था, पहले उसके सेंटर बनाए जाते थे कुछ स्कूलों में या बोर्ड में ही जाके आपको वहाँ पर फॉर्म भरना होता था। लेकिन अब थोड़ा सा रूल नियम बदल गया है। अब आपको क्या करना है, खुद ही ऑनलाइन अर्ज करना है, एप्लीकेशन करना है, जिसकी डेट है 13 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। तो 30 यहाँ पर विलंब शुल्क लेट फीस के द्वारा भी अगर किसी कारण से आप लेट हो गए तो आपको इसके लिए भी डेट दिया गया है, 30 अक्टूबर तक है। 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यहाँ पर लेट फीस द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपने रेगुलर डेट में ही अप्लाई किया तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको लेट फीस वगैरह भी पे करना होगा, ठीक है। ठीक है, अब जिस स्कूल से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है, पहले उस स्कूल में जाना है, वहाँ का जो सांकेतांक है, इंडेक्स नंबर, हाँ, उस स्कूल के अंदर कौन सा मीडियम वगैरह सब कुछ क्या चल रहा है, मीडियम, ये सब ही सब समझ के लेना है। सो दैट आप जब अप्लाई करोगे तो जैसे बच्चों का जो ग्रेड का हो गया, ओरल के मार्क्स वगैरह हो गया, जो अब ऑनलाइन भरा जा रहा है वो प्रॉपरली हो सके। तो आपको पहले आपके आसपास का जो स्कूल है आपके मीडियम का, आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल जो आपके नज़दीक में है वहाँ जाइए, वहाँ पूरा इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आपको चुनना होता है कि आप कौन से स्कूल के से आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो, 17 नंबर का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो आपको स्कूल में जाना जरूरी है, वहाँ का इंडेक्स नंबर, ठीक है, और उसके बाद उसका मीडियम, ये सब उसका प्रॉपरली इंक्वायरी कर लो। और उसके बाद आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है इस वेबसाइट पे ही जाकर आपने समझ लिया ये स्कूल से ही भरना है, तो आपको ये वेबसाइट पर जाना है, स्टूडेंट कॉर्नर, उसमें स्टूडेंट कॉर्नर रहेगा, वहाँ पर जाना है। और इस ऑप्शन के ऊपर आपको ध्यान देना स्टूडेंट जोन पर। और वहाँ पर आपको सूचना भी दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले शाळा सोडल्याचा दाखला मूल प्रत, मतलब ओरिजिनल आपका लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद नसल्यास, नहीं रहेगा तो आपका द्वितीय प्रत जो है सेकंड कॉपी डुप्लीकेट, वह एफिडेविट, एफिडेविट मतलब प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र। दूसरा आधार कार्ड, आपको ये लिविंग सर्टिफिकेट तो स्कूल से मिल जाएगा, आप जहाँ से भी पढ़ते रहोगे, ठीक है। उसके बाद है आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड, स्वतःच्या पासपोर्ट आकारातील फ़ोटो खुद रखना है, फ़ोटो वगैरह भी अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। और ऑनलाइन अर्ज भरताना सदर मूळ कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावयाची आहेत। मतलब ये जो जो आपको बताया कि लिविंग सर्टिफिकेट का ओरिजिनल, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये सब स्कैन करके प्रॉपर साइज़ में आपको क्या करना है, रखना है कंप्यूटर में या पेन ड्राइव वगैरह में, जिसको आपको अपलोड करना पड़ सकता है
ठीक आहे. आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, काही कारणास्तव विद्यार्थ्यांकडे दुय्यम शाळा सोडल्याचा दाखला असेल तर त्याची मूल प्रत जोड़ना आवश्यक है. तो अगर आपके पास किसी कारण से उसका जो दुय्यम शाला सोडण्याचा दाखला असेल, ठीक है, डुप्लीकेट रहेगा, तो उसका मूल प्रत जोड़ना आवश्यक है. ओरिजिनल भी आपको जोड़ना ज़रूरी है कि क्या 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 है. और बेसिकली ये सब चीज़ें आपके पास तो रहेंगी ही. जब भी आपका लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह गुम जाता है तो आप उस स्कूल से जा कर के आप डुप्लीकेट कॉपी, सेकंड कॉपी भी मंगा सकते हैं. कागदपत्र स्कॅन करण्यासाठी तो आप स्कैन करने के लिए साइबर कैफ़े में जाकर उसका फ़ोटो PDF निकाल सकते हैं और वो अपलोड करना, जैसा जो साइज़ दिया रहेगा वो. तो आजकल तो मुश्किल नहीं, मोबाइल द्वारा भी बहुत कुछ होता है. ठीक है. और विद्यार्थ्यांचे मोबाईल क्रमांक व ईमेल ID अनिवार्य आहे. आपका ईमेल ID रहना चाहिए और साथ में आपका क्या रहना चाहिए, ईमेल ID, सॉरी मोबाइल क्रमांक मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल ID कंपलसरी है. और सब कुछ भर के हो जाने के बाद अपलोड केलेली सर्व मूळ कागदपत्रे त्याच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध राहतील. सदर अर्जाची प्रत विद्यार्थ्यांना त्यांची अर्जात नमूद केलेल्या ईमेल ID वर पाठवली जाणार आहे. अब ये ईमेल ID इसके लिए दिया जा रहा है कि जब आप पूरा एप्लीकेशन करोगे तो उसका जो पूरा जो भी आप एप्लीकेशन करोगे उसका पूरा डिटेल जो है थिंग्स वो आपके ईमेल ID पर मेल द्वारा मिलेगा. उसी का ही आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है. ठीक है. और उसके बाद ऑनलाईन शुल्क भरल्याची पावती व हमीपत्र यासह 2 प्रतीत प्रिंटआउट काढून घ्यावीत. मतलब जब आप पूरा एप्लीकेशन कर दोगे तो उसका प्रिंट आउट और जो ऑनलाइन आपने उसका फ़ी भरा है वो उसका पावती रिसिप्ट और साथ में आपका जो हमी पत्र है, जो आपका कंसेंट लेटर, इसके साथ में 2 प्रतीत मतलब 2 कॉपी में प्रिंट आउट निकाल करके लेना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विद्यार्थ्यांची अर्ज ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबतची पोच पावतीची प्रिंटआउट व मूळ कागदपत्रे नाव नोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या माध्यमिक शाळेत विहित मुदतीत जमा करावीची आहे. मतलब आपने फॉर्म भरते वक्त जिस स्कूल का, जिस इंडेक्स नंबर का आपने वहाँ पर सिलेक्शन किया है, जिस स्कूल का, ये सभी चीज़ें लेकर के समय पर जो आपको अवधि दी गई है उस अवधि में ही आपको वो सब डॉक्यूमेंट ले कर के, वो सब प्रिंट आउट ले कर के, वो सब डॉक्यूमेंट ले कर के आपको पहुंचना है जो स्कूल का नाम आपने वहाँ पर डाला है. ये ऑप्शन आपको वहाँ पे ही दिख जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर शुल्क जो है उसका फ़ी वगैरह दिया गया है. तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी, 100 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी और 100 रुपया विलम्ब फ़ी, जो विलम्ब शुल्क है, लेट फीस प्रति विद्यार्थी. ठीक है. अब यहाँ पर सभी चीज़ें जो है, अब स्कूल का आगे का काम है कि स्कूल क्या करेगा, जो भी चीज़ दिया गया है वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह वो प्रॉपरली वेरीफाई करेगी. और ठीक है, उसके होने के बाद अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो तो विद्यार्थी के पास त्रुटि पूर्ततेसाठी मतलब जो क्वेरी है, प्रॉब्लम है, उसके लिए बच्चे के पास उसको क्या करना है, भेजना है. ठीक है. ये सब स्कूल का काम है. सब कुछ प्रॉपर रहेगा तो आगे कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. आपका जो सध्याचा पत्ता, करंट ॲड्रेस व त्याने निवडलेल्या माध्यमानुसार माध्यमिक शाळांची यादी दिसेल. मतलब जो आप एड्रेस दिए हो और आपने जो मीडियम दिया है उसके अनुसार वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यादी दिखेगा, लिस्ट दिखेगा कि आप उसमें से चुनो, स्कूल का सिलेक्शन करो. ठीक है. तो ये आपको दिख जाएगा और आप वहाँ पर उसका सिलेक्शन कर सकते हैं. ठीक है. माध्यमिक शाळांची यादी, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल आपको दिखेगा. ओके. और ये सब आप स्टूडेंट हो तो आपको जो अप्लाई कर रहे हो तो आपको सब अप्लाई करना है. आगे का काम स्कूल द्वारा होगा, उसका आपको टेंशन लेना नहीं है. उनका जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI कैसा भी भर सकते हैं. तो आजकल सब इजी हो गया फ़ी पेमेंट भी. और क्वेरी आता है, त्रुटि आता है तो यहाँ पर आप उसके लिए उसका जो क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे. जो डॉक्यूमेंट कम है वो
पूरा करेंगे। ठीक है, समय का भी ध्यान में रखना है। तो सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, और एक बार आप पात्र हो गए, एलिजिबल हो गए, सब कुछ सही है, तो आपका फॉर्म बाद में क्या होगा, वहाँ पर ओके हो जाएगा, फाइनलाइज। और बाद में उसी स्कूल से आपको संपर्क में रहना है, sscboard.in। ये क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका वेबसाइट, और यहाँ पर परीक्षा विषयक सभी सब सूचना दी गई है। विद्यार्थी लॉगिन मतलब यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखो आपको सब दिख रहा है यहाँ पर, सूचना वगैरह, विशेष विद्यार्थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर विद्यार्थी लॉगिन पे जाना है। विद्यार्थी लॉगिन पे गए, निकाल फॉर्म नंबर 17, देखो यहाँ पर दिख गया, फॉर्म नंबर 17 HSC, फॉर्म नंबर 17 SSC। क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए, फॉर्म नंबर 17 SSC चाहिए कि HSC? 10वीं का हम लोग देख रहे हैं फिलहाल, तो 10वीं पे करेंगे। 12वीं के लिए भी सेम वैसा ही है, 11वीं पढ़ा है बच्चा, कोई छोड़ दिया है बीच में ही, तो वो 12वीं का फॉर्म भर सकता है इस तरीके से। ठीक है, और कंडीशन यही है, आपको 5वीं पास चाहिए, 8वीं पास रहोगे तो भी चलेगा, ये सब कंडीशन है। जैसे आपके पास 6वीं का सर्टिफिकेट है, 8वीं का है, 9वीं का है। अब यहाँ पर फॉर्म नंबर 17 SSC पे क्लिक किया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मान लो आपने ईमेल आईडी डाला यहाँ पर, और मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, सबमिट किया। ओके, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको OTP आता है। ठीक है, वो OTP आपको भरना होता है यहाँ पर, और बाद में सबमिट, ये OTP आपको आगे ईमेल पे भी आएगा, और आपके इस पे भी आएगा, मतलब SMS भी आएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, OTP भरना है 39544, ये दोनों आया, उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूरा भरना है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो भी दिया है यहाँ पर वो प्रॉपरली भरिए आप। ठीक है, आधार नंबर हो गया, इस डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप यहाँ के आदिवासी हो, वो देखे, या सर नो, जो भी है भरना है। करेंट एड्रेस, सब डिटेल भरना है आपको। स्कूल डिटेल है, स्कूल डिटेल पे क्लिक करना है, स्कूल डिटेल भरना है। ठीक है, लास्ट स्कूल अटेंडेड, वो उसका पूरा एड्रेस, उसका मीडियम, स्टडी स्टेटस। ठीक है, आप पे पास फेल क्या हो गया वो सब। और यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड पे जब जाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट भी पूछेगा यहाँ पर। लिविंग सर्टिफिकेट देखो यहाँ पर, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कोई भी चलेगा। आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एफिडेविट। ठीक है, तो आपको ये सब भरना होगा। ओके, तो ये सब भरने के बाद आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। इस तरीके से आप जो है भरते जाइए, और आपको आगे डिटेल मिलते जाएगा। तो आप जो 17 नंबर का फॉर्म भर रहे हैं वो प्रॉपरली गाइडलाइन पढ़िए, वेबसाइट पे उसकी सूचना भी दी गई है, और आप 17 नंबर का फॉर्म भरिए, और अपना जो पसंद का, जो नज़दीक का स्कूल है आपके मीडियम का, वहाँ का इंडेक्स नंबर डालते हुए उसको सिलेक्ट कीजिए, और आपके आगे की कार्रवाई वहाँ से ही होगा। और फीस का पेमेंट करने के बाद आपका सब कुछ होने के बाद कंफर्म हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम के समय पर आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, जो कि आप स्कूल से ले सकते हैं।